children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work from the videos. Children, once again I welcome you all to class 3 computers. Here is our computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, Computer Series 3. Children, as you know, in the previous video, we were doing chapter 8, that is commands and logo. So we had almost completed the chapter. Let us revise what we had done in the previous video and move further in the chapter. So children, today we will be doing book exercise. So after completing the chapter, because only few things are left, after completing the chapter, we will continue with the book exercise given at the end of the chapter. So let us start. Okay, so chapter 8, that is commands in logo. In the previous video, children, we had learnt about erasing commands. Erasing commands means, children, till now we were giving commands and executing, we were able to execute the figure. और figure हम बना रहे थे और commands दे रहे थे. Both the main part of the window, यानी main screen, and your command area is also filled. ओके, नाउ यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन. अभी तक हम कमांड्स पढ़ करके हमने दोनों एरिया को फिल कर लिया. अब फॉर लर्निंग द नेक्स्ट कमांड्स वी नीड टू इरेज और वी नीड टू क्लियर द स्क्रीन. सो चिल्ड्रन, इफ यू वांट टू क्लियर द स्क्रीन यू विल यूज क्लियर स्क्रीन. सी फॉर क्लियर, आपका जो सी होता है इट इज़ फॉर क्लियर एंड एस फॉर स्क्रीन. तो हमको इस स्क्रीन को क्लियर करना है. द स्क्रीन हैज़ टू बी क्लियर्ड. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी गिव सिंटेक्स से CS एंटर, और जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो हम CS करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको करते हैं. तो ये हो गया CS एंटर. नाउ योर स्क्रीन इज क्लीन फॉर द नेक्स्ट फिगर. आपका मेन स्क्रीन आगे फिगर बनाने के लिए क्लियर हो गया. नाउ यू वांट टू क्लियर द रिकॉल बॉक्स. कमांड में जो हमारा रिकॉल बॉक्स और इनपुट बॉक्स है उसे आप क्लियर करना चाहते हो. तो इनपुट बॉक्स तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड बॉक्स, यहाँ पे जो हमारा रिकॉल बॉक्स है वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होते हैं. अब उसे भी हमें इरेज करना है. तो देयर वी राइट टेक्स्ट. वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वहाँ तो हम टेक्स्ट लिखते हैं. तो टेक्स्ट को इरेज करने के लिए वी गिव कमांड CT एंटर. दैट मीन्स क्लियर टेक्स्ट. C फॉर क्लियर. C का मतलब है यहाँ पे क्लियर एंड T का मतलब है टेक्स्ट एंड इट इज़ रिटन एज CT. Now syntax is CT enter. That means you will type CT and press enter key. So you will get the recall input box also. जो जहाँ पे आपके जो इनपुट बॉक्स के कमांड्स आपके रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉल होते हैं, that area will also be cleared by the text which were typed there. वो सारे जो टेक्स्ट वहाँ पे टाइप हुए थे वो सब क्लियर हो जाएंगे. So in this manner we have learned 2 commands. These are erasing command. These 2 commands are used for क्लियरिंग द स्क्रीन एंड टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया को और क्लियरिंग द स्क्रीन दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो CS मतलब क्लियरिंग द स्क्रीन, मेन स्क्रीन इज क्लियर, एंड CT इज the clearing text, and this here the written in command input box or the list box is clear. The written part, text written in command input box or list area is being cleared. Now next one is pen erase or PE. Pen erase or PE. This command is used to erase a line while moving the turtle. This command is used to erase a line while moving the turtle. ये जो कमांड है, इस कमांड को यूज़ करके हम एक जो लाइन ड्रॉ होता है, जब जो कर्सर लाइन ड्रॉ करता है उसको हम इरेज मतलब हम यहाँ पे मिटा सकते हैं. तो दिस कमांड इज़ यूज टू इरेज अ लाइन वाइल मूविंग द टर्टल. जब हम टर्टल को मूव करते हैं तो उसके पीछे पीछे एक लाइन बनती जाती है. अगर उस लाइन को हम मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम PE कमांड देते हैं. तो यहाँ पे FD50 से हमने लाइन बनाई, फिर हम PE एंटर देंगे और उसके बाद B के बैक करेंगे 30. तो हमारी आधी लाइन, यहाँ पूरी लाइन नहीं मिटी क्योंकि हमने पहले 50 दिया था, उसके बाद हमने 30 दिया है, BK में 30 दिया है. तो यहाँ पे 33 स्टेप्स जो है 50 स्टेप्स का इरेज हो गया और बाकी के 20 स्टेप्स बचे हैं. सो इन दिस वे वी कैन इरेज द लाइन ड्रॉन बाय द टर्टल वाइल मूविंग.
Now then home command. Up now children, after drawing a figure, if you want to bring the command bring the turtle to the home place, उसके home वाले एरिया में लाना चाहते हो आप, जहाँ पे उसका ओरिजिनल एरिया होता है, तो you will give होम कमांड. जब हम होम कमांड देते हैं तो पूरा फिगर ड्रॉ करने के बाद लास्ट में हम होम कमांड देते हैं तो टर्टल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस जिसका होम होता है. सो दिस सेंटर पार्ट इज होम पार्ट. ये वापस यहाँ आएगा, इसको हम वापस लाने के लिए होम कमांड देते हैं. तो सबसे पहले इसने लाइन्स ड्रॉ किया, जो भी इसको ड्रॉ करना था उसने ड्रॉ किया, फिर देन इट टेक्स अ लाइन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड होम ऑफ द टर्टल. इन दिस वे वी कैन ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स original place. Now we have done the work. Now we want to close the MS logo. हम लोगो को बंद करना चाहते हैं. यहाँ पे हम लोगो कमांड्स को, here we want to stop working on logo. तो what will you do children? You will give, either you will go to the file menu or you will click on exit from there. file menu में सबसे नीचे exit होता है, हम वहाँ से exit हो सकते हैं, और we can just type by in the इनपुट एरिया में हम बाय लिखेंगे, BY बाय एंटर, या फिर हम लिखेंगे एंटर नहीं लिखेंगे, हम BYE बाय लिख करके इस तरह से करेंगे. वी विल कम बैक टू वेयर, वी विल कम बैक टू द डेस्कटॉप. विंडो बंद हो जाएगा और हम डेस्कटॉप में आ जाएंगे. दिस इज हाउ यू विल क्लोज द विंडो. सो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन क्लोज फ्रॉम द फाइल, या तो आप फाइल में जाकर के क्लोज कर सकते हो, या फिर आप सीधा BYE बाय टाइप करके क्लोज कर सकते हो. तो हियर आर ड्रॉइंग some figures in logo. If you want to draw and practice, you can do this. We have already done these in the online class. We will do it once again with some other letter. So children, you can, in this manner, you can draw a figure by giving these kinds of command. Now update means children, enter का मतलब यहाँ पे होता है, as I told you, I showed you by giving the command in this way. I showed you this means to press the enter key from कीबोर्ड. अगर आपको एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करना है तो यू गिव दिस साइन. यू मस्ट राइट ईच इंस्ट्रक्शन ऑन अ सेपरेट लाइन. तो हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वाइल टाइपिंग कमांड्स इन लोगो चिल्ड्रन, वी गिव इन द सेपरेट लाइन. हम एक ही लाइन में सारे 2-4 कमांड नहीं लिखते हैं. यू ऑल रिमेंबर कि एक कमांड को देने के बाद वी प्रेस एंटर, वी कम टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर का मतलब ही होता है कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. जब हम एंटर प्रेस करते हैं वी कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन टाइप द सेकेंड वन. सो वी कांट टाइप इन द सेम लाइन और मेनी कमांड्स और मोर देन वन कमांड. सो एक लाइन में हम एक कमांड एंटर करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद वी कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड द कमांड विच वी हैड रिटन गोज एंड गेट्स रिकॉल्ड इन द अबव बॉक्स. तो कमांड के रिकॉल एरिया में जाके वो रिकॉल हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट वाला कमांड लिखते हैं. सो इन दिस वे you will write the commands one by one, not together. So this is how children we will give commands in the logo. So with this we have completed the chapter. Here are some lines from the chapters or some important points from the chapter which we have studied and understood through the chapter. So I hope children you all must have learned how to give command in logo, and if you are asked to make any shape, you must be able to do that. So let us see what are these points. Self evaluation children, these are the points which makes us understand how much we have learned and understood from the chapter. First point children, I know that commands are the instructions given in logo. So commands are those instructions which we give in logo to draw the figure. Commands वो instructions होते हैं जो हम logo में देते हैं अलग अलग figures को draw करने के लिए या अलग अलग graphics को बनाने के लिए. सो दीज आर द कमांड्स और द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन लोगो. उसके बाद हमारे पास है सेकेंड वाला, हमारे पास है आई नो दैट लोगो कमांड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव्स. यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो लोगो कमांड्स होते हैं उसको हम लोगो प्रिमिटिव्स कहते हैं. लोगो कमांड्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोगो प्रिमिटिव्स. हम लोगो कमांड्स को लोगो प्रिमिटिव्स भी कहते हैं. दिस वी हैड स्टडीड इन द chapter also that logo commands are also known as logo primitives. So we agree with first statement also and second statement also. That is why you will put a tick under agree box. I know that FD and BK command are used to draw and move the turtle forward and backward. So children, FD का मतलब होता है, F का मतलब forward, D forward and BK का मतलब होता है backward. Command are used to draw and move the turtle forward and backward. I know that FD, BK command are used to draw and move the turtle forward and backward.
I know that RT, LT commands are used to rotate the turtle towards right and left. I know that RT and LT commands are used to rotate the turtle towards right and left. So फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वी गिव कमांड टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए और पीछे आने के लिए, यानी फॉरवर्ड जाने के लिए, अहेड जाने के लिए वी गिव FD एंड गोइंग बैक वी गिव BK. नाउ so this statement is also right. And after that I know that RT and LT commands are used, yani RT means right and LT means left. If you want to move left and right, you will give RT and LT command and to rotate the turtle towards right and left. अगर आपको turtle का direction change करना है right और left में, तो आप RT और LT command दोगे. So you will put a tick here. I know that PU command is used to lift the turtle pen up. As I told you children, there is a pen in the turtle. Turtle के पास एक पेन होता है और जब वो मूव करता है तो एक लाइन अपने पीछे ड्रॉ करते हुए जाता है. तो I know that PU commands is used to lift the turtle pen up. P का मतलब पेन होता है और U का मतलब अप होता है. If you want to lift the pen up means if you do not want a line to be drawn by the turtle while moving, so you will give a command called PU enter. आप यहाँ पे PU enter करोगे तो आपका जो turtle है मूव करते हुए कोई भी लाइन नहीं बनाएगा. It will leave a blank space. And if you want, if now, so that is why as I told you कि a turtle has a pen. Whenever it moves, it draws a line. And if you want to remove that line, if you don't want to draw, you don't want कि turtle draw a line while moving, तो you have to give a command called PU command. तो pen up command, वो pen up कर लेगा, आपकी line नहीं बनेगी. उसके बाद हमारे पास है next वाला, हमारे पास है I know that the PD command is used to put the pen डाउन. उसके बाद एक बार पेन अप कर दिया, वापस पेन को लाने के लिए हम PD कमांड देंगे एंड देन द टर्टल विल वंस अगेन कम डाउन ऑन द ड्राइंग एरिया एंड देन यू कैन ड्रॉ अ लाइन. आई नो दैट HT एंड ST हाइड एंड शो टर्टल. यहाँ पे इफ यू वांट टू हाइड द टर्टल यू विल गिव HD कमांड एंड इफ यू वांट टू शो द टर्टल you will give ST command. So these are the two commands which are used to hide and show the turtle. ये कमांड्स को यूज़ करके हम टर्टल को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चिल्ड्रन विच वी हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड इन द चैप्टर एंड आई होप यू ऑल एग्री विद these statements. So let us revise. I know that commands are instructions given in logo. Commands are instructions given in logo. I know that logo commands are also called logo primitives. हम logo command को logo primitives भी कहते हैं. I know that FD and BK command are used to draw and move the turtle forward and backward. So FD means forward and BK means backward. If you want to move forward, you will give FD command, and if you want to move backward, you will give BK command. So these are the two commands which are used to draw a line in forward or backward direction. Now RT and LT. RT and LT are used for right and left. If you want to turn the turtle or rotate the turtle to the right or left direction, you will use RT and LT. So we agree with this also. Now I know that PU commands is used to lift the turtle. PU command को use करके we can lift the pen from the turtle. We can lift the pen up. Now after giving this command, the turtle will move. When turtle is moved, it will not leave any line behind. तो कोई भी line पीछे से नहीं छोड़ेगा. And if you give PD, once again the pen will come to the turtle and it will draw a line. So PD and आपका हो गया PD and PU. Now I know that HT and ST commands are used to hide and show turtle. So if you want to show the turtle, you will give ST command, show turtle, and if you want to hide the turtle, you will give HT command. So these are the important points which we have studied and understood in the chapter. So I hope you all agree with me, children, and go through these points and try to learn them. Now tick the correct answer. Our first question from the book exercise is tick the correct answer. As you know, children, there are 5 questions given here. Each question is having 3 options. First one is dash command is used to rotate the turtle
towards right. Dash command is used to rotate the turtle towards right. Which command is used to rotate the turtle to the right, children? First one is CS. CS means clear screen. In CS we clear the screen, matlab we give CS enter, the screen is being cleared, screen पूरी साफ हो जाती है आगे फिगर ड्रॉ करने के लिए. SS कोई कमांड नहीं है. और RT का मतलब होता है राइट. सो इफ यू वांट टू टर्न द टर्टल और रोटेट द टर्टल टुवर्ड्स राइट, यू विल गिव RT कमांड. हियर यू विल गिव RT command. So in the first one you will give RT command. Now dash command will turn the turtle towards left by 90 degree. Which command will turn the turtle towards right and with 90 degree? That is, children, left means L हो गया और लेफ्ट का मतलब LT हो गया और 90 डिग्री यानी 90. सो RT 90 करेंगे तो वो राइट में टर्न करेगा. दिस इज रॉन्ग. RT से वो उसको पता ही नहीं किस एंगल में टर्न करना है तो वो नहीं टर्न करेगा. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड द करेक्ट आंसर इज LT 90. इफ यू वांट टू टर्न द टर्टल 90 degree towards the left, children, you will click on LT 90. The moving commands in logo are, if you want to move the turtle in logo, is PU, PD. No, PU, PD is not moving command. It is used to unpen और pen up and pen down. अगर आपको pen up down करना है तो आपको PU and PD command दोगे. If you want to hide turtle, you will give HT or ST, यानी hide and show turtle. And if you want the turtle to move, you will give FD and BK. By giving FD enter, it will move. FD steps and enter, it will move the given steps forward. And if you give BK enter, it will move the steps BK steps in backward direction. वो पीछे को आएगा. FD से फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, BK से पीछे जाएगा और गिवन स्टेप के हिसाब से, जितना भी स्टेप आपने वहाँ पे दिया है उसके हिसाब से. देन द कमांड यूज्ड टू पुट द टर्टल पेन डाउन इज PD. If you want to put the turtle down, if you want to remove the pen is P up. If you want to give back the pen, it is PD. So here you will put a tick and write PD. The command used to bring the turtle to the center of the screen is home. अगर आपको जो आपका टर्टल है उसको फिर से उसके ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे लेके आना है तो यू विल यूज होम टर्टल. यू विल यूज होम. तो यहाँ पे you will put a tick in front of home. Now, so here children, let us revise. Question number A, book exercise. Question number A, tick the correct answer. Command is used to rotate the turtle towards right. If you want to move the turtle in right direction, you will use RT. R for right, T, RT. So you will put a tick in front of RT. Now, second one. Dash command will turn the turtle towards left by 90 degree. अगर left turn करना है वो भी 90 degree से you will type LT 90. So here you will put a tick in front of LT 90. Now the moving commands is logo R. Moving command means the command which makes the turtle move. जो turtle को एक जगह से दूसरी जगह move करता है उसको हम moving command कहते हैं. यहाँ पे PU और PD pen up pen down हो जाएगा. HT ST hide turtle and show turtle हो जाएगा. FD and BK will move the turtle from in forward and backward direction. So the moving command is C. तो यहाँ पे C जो है वो moving command है. उसके बाद हमारे पास है the command used to put the turtle pen down is PD. PU, first one is for pen up, second one is for pen down, and third one is for forward direction. So children, as we want to put the pen down, you will put a tick in front of pen down. The command used to bring the turtle to the center of the screen is home. RT से left direction जाएगा और ST से show turtle होता है और home से it will come back to its original place जहाँ पे इनिशियली वो होता है, जहाँ पे हम जब कमांड को या लोगो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे टर्टल की पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं होम ऑफ द टर्टल. सो इट विल कम बैक टू द होम एरिया एंड फॉर दैट you have to give the command called home, HOME, home. If you want to bring the turtle back to its initial position,
you will give the command HOME, home, enter. So these are the answers. So children, I hope you all have understood what we have done today. Go through the topics which we have done today. Read it 2-3 times and try to learn and understand. So with this children, we have come to the end of this video. We will meet once again in the next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.